को लेगा निःशुल्क शिक्षा। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा के यह एपिसोड में आपका स्वागत है। यह एपिसोड में साक्षात्कार देने के लिए आ रहे हैं साहिल राज, जो एमएस मेमोरियल अकेडमी बाग के बाजार में पढ़ते हैं। आइए बाबू, तब तक आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और लोगों के वीडियो भेजिए ताकि और लोग इससे लाभान्वित हो सके। क्या नाम है बाबू आपका? साहिल राज। क्या करते हैं पिताजी? ग्रामीण चिकित्सक। ग्रामीण चिकित्सक है। माताजी क्या करते हैं? हाउस वाइफ हैं। कहाँ पढ़ाई लिखाई होता है बाबू? एमएस मेमोरियल अकेडमी। पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक होता है? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर। चलो, कौन लेगा आप निःशुल्क शिक्षा में? आप भाग काहे लिए, क्या सोच के लिए बाबू? हम अपने आप को जांचना चाहते थे आप अपने आप को जांचना है। क्या जांचना है बाबू? कि हम कितना सीमित कर सकते, कितना अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, ये बात है। और फायदा भी है यहाँ आवे से? यस सर। क्या फायदा है? अगर एक क्वेश्चन का जवाब देते तो 1 मार्क फ्री मिलता है। अच्छा, और अगर 13वां अगर बता देते हैं तो 2 साल के लिए, 15वां 14वां बता देते हैं तो 5 साल के लिए और 15वां के लिए 10 साल। हाँ, 1 से 12 तक के जो प्रश्न है उसका लाभ में मिलेगा आपको। अगर जवाब दीजिएगा तो प्रत्येक प्रश्न पे 1 माह का है ना लाभ मिलेगा, 1 माह का शुल्क मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरा है का कि 13वां अगर प्रश्न का जवाब देते हैं तो 2 साल है ना, 14वां 5 साल और 15वां 10 साल है ना। कोई दिक्कत? समझ गए बात को? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो स्टार्ट कर दिया जाए। या जो लाभ होगा बाबू, आप एक चीज और बता देते हैं आपको, या जो लाभ होगा 25 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में सर के खाता में जाएगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत? समझ गए सारा कुछ? तो स्टार्ट कर देते हैं आपका भी। प्रश्न संख्या 1 बाबू, है ना। Which is the process that convert solid into gas? A. Condensation. B. Sublimation. C. Vaporization. D. Fusion. हम अंग्रेजी उच्चारण गलती किए हैं, जरा अपने से बढ़िया से कीजिए। ऑप्शन ए कंडेंसेशन, हाँ। ऑप्शन बी सब्लिमेशन, हाँ। ऑप्शन सी वेपोराइजेशन, हाँ। ऑप्शन डी फ्यूजन। हाँ, सही उत्तर इसका क्या होगा बाबू? ऑप्शन बी सब्लिमेशन। ये क्या होता है सब्लिमेशन मतलब? जो कोई जो सॉलिड है डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ना लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ना लिक्विड में ना कन्वर्ट होके बदल के डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। जैसे कपूर हो गया, जो लिक्विड में नहीं बदलता है, डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, सॉलिड से गैस। अच्छा, ये अगरबत्ती हो गया। यस सर। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी? ए 192 मीटर, बी 182 मीटर, सी 140 मीटर, डी 160 मीटर। ऑप्शन बी 142 मीटर, 182 मीटर। आप अंग्रेजी में बोलो, हमरे कोनो प्रॉब्लम नहीं है, हम समझ लेंगे। ठीक है? हाँ, ऑप्शन बी 182 मीटर। 182 मीटर। यस सर। चलो, ये कहाँ है बाबू? गुजरात में। गुजरात में है। किनका है मूर्ति? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कौन थे बाबू? ये हम लोग के ये पहले होम मिनिस्टर हम लोग के चलो, हाँ, इंडिया बहुत के बढ़िया। बने थे। हाँ, और ये बहुत सारे जैसे पंजाब और हरियाणा में एक डिजास्टर आया था, जो ये मदद किए थे, रिलीफ पहुंचाए थे, पैसे दिए थे। अच्छा, अपन पैकेट से? ये सरकार के पैसे। अच्छा, सरकार के पैकेट से, है ना। और क्या किए थे? कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास सर। अच्छा अच्छा, और कुछ इनके बारे में? स्टैचू ऑफ यूनिटी से ही संबंधित प्रश्न है कि क्या ही किए थे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का ही प्रतीक माना गया इनको, वो इम्पोर्टेंट है।
सरदार वल्लभ भाई गृह मंत्री थे प्रथम, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, गुजरात के ही थे भी, ठीक है। ये रिलीफ भी के जब भी अति गृह मंत्री बने थे तो ये रिलीफ फंड भी दिए थे पंजाब या और कई जगह पे, है ना। इनका तो काया मतलब क्रियाकलाप हो गया, है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन इनको यूनिटी का स्टैचू क्यों बनाना पड़ा से बताइए थोड़ा सा हमको, इसके बारे में हमको बताइए। ये पॉइंट है। बोध गया गए हैं कभी? बोध गया गए हैं कभी, है ना। वो जो मंदिर है स्टैचू है उनका, वो किस चीज का प्रतीक है? शांति का। शांति का। लेकिन इनको स्टैचू ऑफ यूनिटी, है ना, एकता का। एकता का। तो क्या किए थे भाई कि एकता का प्रतीक इनको माना गया? ये पॉइंट है, इसको जानना है आपको, है ना। अगर आप बताते तो ठीक था, नहीं तो गड़बड़ है। हम प्रश्न से रिलेटेड हम प्रश्न करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? इनको एकता का प्रतीक इसलिए माना गया, हैदराबाद को जोड़े, गोवा को जोड़े, जम्मू कश्मीर को जोड़े, बहुत सारा राज्य जब हुआ था ना विभाजन भारत और पाकिस्तान का, तो कुछ कुछ जो राज्य थे अपने आप को बलशाली समझते थे, जैसे हैदराबाद, ये अपने आप को कहता था कि हम देश बना लेंगे अपना। तो कैसे हो सकता है? बीच में आना जाता है वो हैदराबाद, भारत के बीच में आ जाता है कि नहीं। तो कहता था, हैदराबाद के लोग कहते थे कि नहीं हम अपना देश बनाएंगे, तो ऐसे तो हो नहीं सकता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको नहीं, तुम नहीं हो सकता है ना। ये मजबूती से खड़ा होकर के उसको एक किए थे। गोवा भी अलग हो रहा था, जम्मू कश्मीर भी अलग हो रहा था, तो इसीलिए सबको बहुत सारा ऐसे छोटा छोटा राज्य था जो अपना अपना देश की मांग कर रहा था, है ना। तो इसको सब क्या किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल कि इसको मिलाने, एक मतलब मिलाने का काम किए थे भारत में, है ना। तो इसीलिए एकता का प्रतीक इनको कहा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत? ये मैटर है। प्रश्न संख्या 3, व्हेन वाज भोपाल गैस ट्रेजेडी टेक प्लेस? ए 1981, बी 1984, सी 1983, डी 1989। ऑप्शन बी 1984। चलो, ये क्या हुआ था बाबू? भोपाल गैस ट्रेजेडी में एक आधी रात को मिथाइल इथोनेट नामक एक केमिकल लीक हो रहा था टैंक से, जिसके कारण एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, उसमें 20,000 लोगों की मौत हो गई और अधिक मौत हुआ है ना। रिकॉर्ड और कुछ कहता है। चलो, ये किसके कारण से हुआ था इसके बारे में पढ़े हैं आप कभी? सर, केमिकल मिथाइल इथोनेट नामक केमिकल लीक हुआ था। धमाका उमाका नहीं, लीकेज हो गया था, पूरा फैल गया था। धमाका होगा नहीं ना, ये लीकेज हो गया था, ठीक है ना। जैसे कहीं गैस लीक हुआ ना, तो ये लीक हो गया पूरा, तो पूरा फैल गया था वो, जिससे धुआं हुआ। जैसे खांसे लगा आदमी, है कि नहीं, खांसे लगा, उसका सांस फूल गया, है ना, आँख से आंसू आवे लगा, बहुत सारा इसका कारण हो गया था। इसी अंधा हो गया था देखते देखते, मतलब अचानक अंधा हो गया देखते देखते आदमी, बहुत आदमी इसमें मर गया था, है ना। प्रश्न संख्या 4, √3 इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री? ए 3, बी 0, सी 1, डी नन ऑफ दीज। बी 0। बी 0। ये क्या होता है पोलिनोमियल? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहता है। जैसे ये 3 भाग में इसको डिवाइड किया गया है, टर्म के हिसाब से और डिग्री के हिसाब से। तो टर्म के हिसाब से इसके 3 होते हैं, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रिक। अच्छा, प्रश्न संख्या 5, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू सन? अरे वाह। ए 150 × 10 के पावर 5, बी 150 × 10 के पावर 6, सी 45 × 10 के पावर 7, डी 58 × 10 के पावर 6। बी 115 × 10 पावर 6। अच्छा, सही में? Yes, sir. अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। यानी अगर किलोमीटर में कहा जाए तो मिलियन किलोमीटर में कहा। कितना मिलियन किलोमीटर?
1,50,00,000 1,50,00,000 नहीं, बताइए बढ़िया से, किलोमीटर में कितना होगा? 1,500 करोड़ 150 करोड़ किलोमीटर। नहीं, आपको इसके विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं है। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। 14,97,00,000 किलोमीटर ऐसे एक्यूरेट होता है कुछ कुछ, लेकिन लगभग हम लोग 15 करोड़ किलोमीटर कह सकते हैं। चांद कितना दूर है यहाँ से? 3,84,000 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत? प्रश्न संख्या आपका 14वां भी कटा है। प्रश्न संख्या 6, व्हेन वाज फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया? ए 1947, बी 1853, सी 1954, डी 1953। बी 1853। 1853। कहाँ से कहाँ चला था बाबू? बॉम्बे से थाने। मुंबई से थाने। कोई अंग्रेज उसमें सफर किया था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी किया था। अच्छा, कब चला था बाबू? एग्जैक्ट डेट? एग्जैक्ट डेट ईयर ही पता है। अरे ईयर ही पता है तो कुछ तो चला होगा ना। मुंबई से ठाणे के भी चला, कोनो दिक्कत नहीं। लॉर्ड डलहौजी किया, कोनो दिक्कत नहीं। एग्जैक्ट डेट मालूम होना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, है कि नहीं। इसके बारे में प्रश्न नहीं काट रहे हैं, इसमें चलेगा इतना। लॉर्ड डलहौजी बता दिए, काफ़ी है। व्हाट इज द डिफिशियंसी ऑफ क्वासिकोर? ए क्या लिखा हुआ है ऐसे बताइए? कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट। बी फैट, सी प्रोटीन, डी मिनरल। सी प्रोटीन। सी प्रोटीन। अच्छा, क्वासिकोर मतलब क्या होता है बाबू? क्वासिकोर में अधिकतर बच्चों लोग को होता है, उसमें उन लोग का ग्रोथ रुक जाता है, फिर अंदर का इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाता है, फिर बॉडी का जो कलर चेंज हो जाता है, डिसकलर होने लगता है। अच्छा, ऐसा बात है। प्रोटीन किससे प्राप्त करे तो? पल्सेस से, फिर मीट, फिश और मीट से होता है। मछली से, दाल से, दूध से हो सकता है? दूध में सब रहता है। प्रश्न संख्या 8, विच इज नो एज किचन ऑफ सेल? ए माइट्रोकॉन्ड्रिया, बी क्या लिखा हुआ है? न्यूक्लियस, सी क्लोरोप्लास्ट, डी नॉन ऑफ दीज। सी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। ये क्या कहता है बाबू? जिस सेल में खाना कौन बनाता है? जो सेल रहता है उसमें खाना कौन बनाता है? किचन किसको कहा जाता है? अच्छा, ऐसा बात है। अब माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या है बाबू? माइट्रोकॉन्ड्रिया ब्रेन पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अच्छा, ऊर्जा गृह। यस सर। बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 9, विच एसिड बी गेट फ्रॉम टी? ए लैक्टिक एसिड, बी टेट्रिक एसिड, सी टैनिक एसिड, डी यूरिक एसिड। सी टैनिक एसिड। यानी चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक एसिड पाया जाता है। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO? ए वर्ल्ड होम ऑर्गेनाइजेशन, बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सी विथ होम ऑर्गेनाइजेशन, डी नॉन ऑफ दीज। बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या हुआ था बाबू? वर्ल्ड WHO का स्थापना कब हुआ है? 1948। 1948 में। कहाँ ला हुआ जी? ये अगर इसलिए हुआ था क्योंकि अगर कोई भी देश कोई भी बीमारी से ग्रसित होता है तो ये सपोर्ट करता है। इमरजेंसी कोई भी बीमारी चाहे इन्फेक्शन होता है तो ये WHO संस्था उन लोगों की मदद करता है, कोई भी कंट्री में होता है तो। अच्छा, ऐसा बात है।
WHO का स्थापना इसलिए किया गया था कि कहीं भी बीमारी होवे तो सबसे पहले हम जाएं, मदद करें। जैसे भारत में कोरोना हुआ था तो मदद किया था, किया था सर, पर इंडिया पहले वैक्सीन बना दिया। पहले ही वैक्सीन बना दिया था। Yes, sir. अच्छा, ठीक है। प्रश्न संख्या 11, टिस्को वाज एस्टेब्लिश इन ए 1907, बी 1947, सी 1909, डी 1968। A 1907, A 1907। ये टिस्को कहाँ है बाबू? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। हाँ, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अच्छा, कौन किया था स्थापना इसको? जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा। कहाँ किए थे बाबू? जमशेदपुर में। जमशेदपुर कहाँ है अभी? झारखंड। छोटा नागपुर में। हाँ। कहाँ किए थे? हाँ? जमशेदपुर। चलेगा इतना। हाँ, चलेगा। प्रश्न संख्या 12, वेन बिहार वाज स्प्लिटेड फ्रॉम बंगाल, ए 1901, बी 1950, सी 1913, डी 1912। डी 1912। क्या हुआ था डी 1912? क्या हुआ था बाबू इसमें? बिहार और बंगाल का दोनों का ट्रेडिशन बहुत अलग अलग था, कल्चर ट्रेडिशन दोनों का अलग था। और जो ब्रिटिश थे अधिकतर कलकत्ता के ज़्यादा फोकस कर रहे थे, क्योंकि वहाँ से ट्रेड आसानी से हो सकता था, इसलिए वो अलग कर दिए, तोड़ दिए थे। Yes, sir. अच्छा, कब हुआ था ये? 1912। एग्जैक्ट डेट? बिहार दिवस मनाया जाता है कब? कटा है इसमें, ये जानकारी होना चाहिए आपको। 22 अप्रैल। नहीं, 22 मार्च को किया गया था। ये आपको जानकारी होना चाहिए कि बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ये मैटर, बिहार से आप संबंधित है ना, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए। 22 मार्च 1912 को किया गया था, अलग किया गया था। चलो ठीक है, कर देते हैं सिलेक्शन 1 ईयर का। ये आप बता देते तो मज़ा आ जाता हमको। बढ़ते बढ़ते आप फंस गए। कोई बात नहीं। पंचायत? हाँ, महामन्ना। कहाँ जी? महामन्ना। महामना। सरकारी। महामन्ना प्रखंड? ब्लॉक? टिकारी। अच्छा, टिकारी घर है आपका? टिकारी, चलो कोई बात नहीं। आ जाइए। पिताजी आए हैं साथ, है ना? चले गए का? आप कौन है फिर? आप कौन है? फूफा। अरे हाँ, तो आप तो है ही है। आप अपना फूफा हुए ना जी? हाँ, चलो आ जाओ, हो जाएगा। आ जाओ, ऐसे आ जाओ। चलो पकड़ो।